ये भूमि मृत्यु लोक एक कर्म भूमि है और कर्मों का भोग हमें भोगना पड़ता है। परंतु कर्म आप सत्कर्म कीजिए, कर्मों के फल की चिंता मत कीजिए। कर्म का फल आना है, जैसा कर्म करेंगे उसका फल आना है, फल आपको मिलना है। इसलिए भगवान का ध्यान करते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए अपने कर्म को करते चले जाइए। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको एक न एक दिन मिलना है, कोई रोक नहीं पाएगा, काट नहीं पाएगा। इसलिए भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान के ऊपर, प्रभु के ऊपर निछावर छोड़ दीजिए। आप चिंता क्यों कर रहे हैं, इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? कहीं मत भटकिए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ भगवान को प्रार्थना कीजिए। भगवान से कहिए कि प्रभु मुझे आज क्या करना है, मुझे ऐसा प्रेरणा स्वरूप आदेश दें। प्रभु आपको ऐसी प्रेरणा स्वरूप आदेश देंगे आप कोई भी गलत कार्य नहीं कर पाएंगे। बस प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाइए, प्रभु को छोड़ दीजिए। जो भी करें वो भी प्रभु को अर्पण कर दीजिए। प्रभु जो आपने कहा मुझसे वो मैंने कर दिया, ये आपका फल आपने किया, वो आपका कर्म आपके पास है। अब मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे आपके आदेश देंगे, कल जैसा करेंगे वो करूँगा। आज जो मैंने किया अच्छा किया, और मुझसे जो अपराध हुआ है, इसमें त्रुटि हुई है कोई, उनको मैं क्षमा मांगता हूँ। इस तरह से प्रार्थना कीजिए, दीन भावना दे। प्रभु आपके हैं, आप प्रभु के नहीं हो रहे हैं। प्रभु आप प्रभु के पुत्र हैं, आप उनकी संतान हैं। और पिता कभी संतान का अहित नहीं करता है, पिता हमेशा संतान के लिए ही सोचता है। इसलिए वही परम पिता परमात्मा से विनती कीजिए कि हम आपकी संतान हैं, हमसे ऐसा कोई अकर्म न हो। जो हमारे कर्मों का प्रारब्ध है वो भोग भोगने के लिए हमें दीजिए। पर हमें आज से प्रभु यही बार बार विनती करते हैं कि हमसे कोई अकर्म न हो, हमसे कोई गलत कार्य न हो, हमसे कोई किसी जीव की दुखित घटना न हो, हम कोई हमारी आत्मा, हमारे कारण किसी जीव की, किसी व्यक्ति की आत्मा को दुख न पहुँचे, बस हम यही चाहते हैं। और हम कोई फल की इच्छा मत कीजिए, फल आपको देना है। आपने जो किया उसका फल आपको मिलना है। जैसा आप वृक्ष लगाएंगे वैसा ही फल आपको मिलना है। ये बबूल लगाएंगे तो कांटे उसमें निकलेंगे, आपके पैरों में लगेंगे। या आम का फल, संतरा का फल, सेब का फल जो भी लगाएंगे उसमें आपको फल उसी तरह का मिलना है। यदि गुलाब का पौधा लगाएंगे तो गुलाब के फूल में कांटे भी लगेंगे और खुशबू भी मिलेगी। तो ऐसा कर्म कीजिए कि जिसमें हमें कांटे हमारे जीवन में ना रहे। कभी भी फल की चिंता मत कीजिए, समय आने पर फल मिलना है। पौधा लगता है, समय आता है, फल देता है। उसी तरह से आपके कर्म रूपी वृक्ष का फल आपको समय आने पर मिलना है। तो फल की इंतजाम चिंता मत कीजिए, प्रभु को समर्पित कर दो, प्रभु की शरणागत हो जाइए। आपके लिए, आपके जीवन के लिए कोई परेशानी नहीं आएगी, सुखदायी जीवन बीतेगा। हो भैया।